तो हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पहले हम जानते हैं क्या है। एडवांस टैक्स क्या होता है ना, आप अपने एस्टिमेट इनकम, अपना एक इनकम लमसम इनकम मानेंगे, अपने देखे कैलकुलेट करेंगे और उस इनकम पे अगर आपकी लायबिलिटी टैक्स 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो हम एडवांस टैक्स पे करेंगे। ठीक है, अब पहले जानते हम प्रोविज़न पढ़ते जाते हैं और साथ साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आज का टॉपिक है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कब देना होता है? जब हमारी इनकम किसी असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल या फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। फाइनेंशियल में जैसे मान लीजिए अभी क्या है ना, 25-26 चल रहा है, तो हम अभी सोचे देखेंगे कि हमारी इनकम एस्टिमेटेड करेंगे कि हमारी इनकम कितना, अगर 20 लाख हो या 25 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, जो भी हो, हमारी इनकम एस्टिमेट कर लेंगे। और हमारी टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट के बताए हुए ड्यू डेट्स पे। ये 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे किया जाता है। तो एडवांस टैक्स हम देखते हैं क्या है। व्हाट इज एडवांस टैक्स? Advance tax is a income tax paid in advance instead of lump sum payment at the end of the financial year। यानी कि साल के अंत में एक मोटा पैसा रकम जमा करने से अच्छा एक बार मतलब छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है, जो 4 इंस्टॉलमेंट में होती है। अच्छा, टैक्स पेयर कैलकुलेट्स द एडवांस टैक्स अमाउंट बेस्ड ऑन देयर एस्टिमेटेड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर के लिए करेंगे। The payment of advance tax have to be made in installments as per the due dates provided by the income tax department। अच्छा, तो दूसरा है कि ना, पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स इज कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन। कंपल्सरी है फॉर एवरी पर्सन हुज टैक्स लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 10,000 और मोर। यानी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा जिसकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसको एडवांस टैक्स जमा करना होगा। इफ पर्सन फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट अलोंग विथ द टैक्स अमाउंट। यानी कि अगर टाइम से आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट, टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स अमाउंट जो होगी उस मान लीजिए 100 रुपये है तो उसके साथ साथ आपको उस पर इंटरेस्ट भी जमा करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि हु शुड पे एडवांस टैक्स। वो एडवांस टैक्स कौन जमा करेगा? जिसको करना है सैलरी इंडिविजुअल्स और एनी पर्सन एंगेज इन प्रोफेशन और बिजनेस या और फ्रीलांसर इफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, you have to pay advance tax. The advance tax apply to all taxpayer, salary individual, freelancer and business। सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है ना कि people age 60 year or more who do not have income from any business or professional during the financial year are exempt। यानी कि सीनियर सिटीजन का कोई इनकम अगर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं हो रहा है तो वो एडवांस टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, हेंस कह रहा है कि हेंस ओनली सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स और मोर हैविंग बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम मस्ट पे एडवांस टैक्स। यानी कि अगर 60 साल से ज़्यादा की एज है और उनको बिजनेस एंड प्रोफेशनल से इनकम आती है, ऐसे जैसे लॉयर और सीए ही होते हैं जिनकी 60 साल से ज़्यादा और फिर भी प्रोफेशन में बने हुए हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, तो उनको एडवांस टैक्स जमा करना होता है या जमा करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस। ही टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंटिव टैक्सेशन scheme under section 44 AD have to pay the whole amount of their advance tax in one installment on or before 15th March of the financial year। यानी 15 मार्च फाइनेंशियल ईयर के अंदर मार्च में 15 मार्च तक अपनी फुल अमाउंट टैक्स जमा करना होगा प्रेजेंटिव इनकम के केस में। ठीक है, अच्छा, वो दे आल्सो हैव द ऑप्शन टू पे ऑल ऑफ देयर टैक्स ड्यू बाई 31 मार्च। यानी कि 31 मार्च से पहले अपनी
टोटल लायबिलिटी अपनी पे ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। जब प्रेजेंटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल, ये बिजनेस के लिए था, ये प्रोफेशनल के लिए है। प्रोफेशनल में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, ईटीसी, सीए भी आते हैं इसमें, सीए, सीएमएस, सीडब्ल्यू, सारे प्रोफेशनल सारे आते हैं। कम अंडर द प्रेजेंटिव स्कीम अंडर 44 ADA, they have to pay whole of their advance tax liability in one installment on or before 15 March financial year. They can also pay the entire amount by 31st March. However, यानी कि सब एडवांस टैक्स तो पे करना पड़ेगा। प्रेजेंटिव इनकम में एक तरह से ये ना, ये दोनों सेक्शन आपका ना ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल कह सकते हैं कि एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये एक्सेप्शन में जा रहे हैं कि इसके अलावा यानी कि हाउएवर इनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, इनको भी पे करना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल हो। इनको एक बार में पेमेंट करना है या कर सकते हैं अपना। उसके अलावा हाउएवर एनी पर्सन इंगेज इन बिजनेस और बिजनेस एंड ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंटिव scheme under 44 section 44E is required to pay advance tax in 4 installment, ये in 4 installment, 4 यानी 4 इंस्टॉलमेंट पे करना ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, क्या है ना कि इन सबका क्रक्स मैं बता दूं कि एडवांस टैक्स सबको पे करना पड़ेगा, सैलरी इंडिविजुअल हो, एनी पर्सन इंगेज इन प्रोफेशनल बिजनेस, फ्रीलांस, सबको टैक्स पे करना होगा। तो सीनियर सिटीजन अगर 60 साल से ज़्यादा है और उनको बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो उनको भी टैक्स पे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेजेंटिव इनकम अगर किसी ने अगर चूज कर रखा है प्रेजेंटिव इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से, तो उनको एक बार में साल के अंत में 15 मार्च तक जमा करना और 31 मार्च के पहले पहले अपनी सारी ड्यूज क्लियर करनी पड़ेगी। अगर उसके अलावा इसमें अगर नहीं पे करते हैं तो ये उनको पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे, ठीक है। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स क्या है, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स है इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए है ऑन और बिफोर 15 जून, पहला इंस्टॉलमेंट जाती है 15 जून को, यानी कि 25-26 के लिए अप्लीकेबल है ये, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अप्लीकेबल है ये। और ये करेंट अपडेट ये अमेंडमेंट है, और ये वही है, पुराना ही है, नया क्या मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। 15 जून को टैक्स लायबिलिटी जो भी बनती है उसका 15%, यानी कि 15% आपका जाएगा, यानी कि 100 मान लीजिए अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी टैक्स लायबिलिटी टोटल टैक्स लायबिलिटी 100 रुपये है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी मतलब यानी कि 10,000 से ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी होगी तब की, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 10,000 से ज़्यादा यानी कि मान लीजिए 10,000 ही होता है, इसका 15%, इसका 15% यहाँ जमा जाएगा 10,000। अच्छा, उसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 15% या 15 जून को, 15 सितंबर को 45% इसका 45% इसका जाएगा, प्लस जो पहले दे रखा है पे करा वो माइनस हो जाएगा ऑलरेडी पेड। तीसरी लायबिलिटी 15 दिसंबर को पड़ती है जो 75% ऑफ लायबिलिटी, यानी 7,500 में से 4,500 ये घट जाएगा, ये लायबिलिटी पे होगा। लास्ट में 100%, यानी कि 15 मार्च तक 100% लायबिलिटी पे करना होगा, जो पहले पे कर चुके उसमें लेस हो जाएगा। या आगे इसको कैलकुलेशन करके मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये 4 इंस्टॉलमेंट होता है, 1 2 3 4, ठीक है। नोट, ये नोट देखिए, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 233C शैल बी लेविड इफ you have paid advance tax up to 12% in first installment and up to 36% on second installment, यानी कि 15% आपकी लायबिलिटी पे करना था लेकिन आपने 12% भी अगर पे कर दिया है तो आपको इंटरेस्ट डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि अगर 45% सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% की लिमिट है, लेकिन अगर आपने 36% भी यानी कि 10,000 का 36% 3,600 रुपये हुआ वो जमा कर दे रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में अगर आपको 75 100 मतलब जो भी रेट है 75% और 100% आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इस पर अगर नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा आप पे, ठीक है।
देखिए आगे देखते हैं अब, टैक्स पेयर ऑप्टिंग प्रेजेंटिव टैक्सेशन, यानी कि ये ऊपर वाला था इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए। अब ये जो प्रेजेंटिव इनकम ऑप्शन की स्कीम चूज कर लिया है, उसके लिए है 15 मार्च है 100% टैक्स एक बार में मतलब ना पे करना पड़ेगा, 100% पे करना पड़ेगा। ये प्रेजेंटिव इनकम जो ऊपर था ना, ये एक्सेप्शनल प्रेजेंटिव बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब है कि व्हाट इज एडवांस टैक्स लेट पेमेंट इंटरेस्ट, यानी कि एडवांस टैक्स अगर पे करते हैं, लेट करते हैं, तो उस पर क्या पेनाल्टी या इंटरेस्ट जो भी लगेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट एज पर द सेक्शन 234B, you must pay at least 90% of the total taxes as advance tax or TDS TCS by 31st March. Failure to make advance tax payment will be result in interest 1% of the unpaid amount, यानी कि जितना आपने पेड नहीं किया अनपेड अमाउंट है उसका आपको 1% देना पड़ेगा, यानी कि साल के अंत तक, यानी 90% भी आपने किसी भी एडवांस टैक्स या TCS TDS के रूप में किसी भी तरह आपका टैक्स जमा हो चुका है तो आपको टेंशन नहीं है। अगर उससे कम किया है, उतना नहीं हुआ है, 90% नहीं हुआ, तो आपको एक जितना आपने नहीं किया है, यानी अनपेड अमाउंट है, आपकी लाइबिलिटी है, अनपेड लाइबिलिटी पे वो 1% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा, डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ये 234B और ये C दोनों अप्लीकेबल होता है, बट इफ एडवांस टैक्स पेड, ये आपने समझ लिया 90% का फॉल कर रहा है। और दूसरा है कि आपने अगर 15 जून तक 15% अगर जमा नहीं किया और 15% जो भी कम किया उसका, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट 1% के हिसाब से 1% पर मंथ, यानी कि 3 महीने का लगेगा, 3% हो जाएगा, यानी कि अनपेड जो रह जाएगा 15% माइनस टैक्स पे बिफोर जून, यानी कि 15% आपको 1500 है और आपने 800 ही जमा किया है, तो 700 रुपये पे ये 3 महीने का 1% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ये 3 मंथ सबका है 1% इंटरेस्ट लगेगा, यानी यहाँ भी 1%, यहाँ भी अनपेड लाइबिलिटी 1%, यानी कि जितना अनपेड आपकी लाइबिलिटी रहेगी टैक्स लाइबिलिटी, उस पर 1% देना, अनपेड लाइबिलिटी देना पड़ेगा, वो पर मंथ 1% है, ये पर मंथ है, ठीक है। अच्छा, अब है कि हाउ टू एडवांस टैक्स पेमेंट कैलकुलेटेड। अच्छा, अब देखिए कैलकुलेट एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। तो पहला स्टेप है कि एस्टिमेट योर टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर, एस्टिमेट योर टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स, रेंटल इनकम, प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, सैलरी एंड एनी अदर सोर्सेज। ग्रॉस टोटल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें से ग्रॉस टोटल इनकम जो होगा उसमें से आपका जो डिडक्शन लेस करेंगे, फ्रॉम द ग्रॉस रिसिप्ट रिड्यूस वेरियस डिडक्शन अंडर सेक्शन, जिस जो आपका डिडक्शन, ये अगर ओल्ड स्कीम, ये अगर आपने ओल्ड स्कीम में आपको डिडक्शन मिलते हैं, ठीक है, डिडक्शन मिलती है। ओल्ड स्कीम में डिडक्शन मिलती है, तो वो ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपने चूज कर रखा है ओल्ड स्कीम, ओल्ड वाला, तो उसमें से आपने ग्रॉस रिसिप्ट जो भी टोटल इनकम होगा उसमें से अपना ये लेस कर देंगे। लेस करने के बाद से आपका नेट टोटल इनकम आ जाएगा, नेट टोटल इनकम आ जाएगा, नेट टोटल इनकम आ जाएगा। उसमें से क्या है ना, टैक्स लाइबिलिटी, अब टैक्स लाइबिलिटी जो स्लैब रेट के अनुसार अपना टैक्स लाइबिलिटी काउंट करेंगे, और उसमें क्या टैक्स लाइबिलिटी काउंट करके जो बैठे उस पर सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस जो भी अप्लीकेबल होगा आप उसको करेंगे, हेल्थ ये जोड़ के ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी होगा। ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी से
अच्छा, यहाँ पे कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ करंट स्लैब रेट के टैक्स लाइबिलिटी काउंट करिए, और उसके बाद से ग्रॉस लाइव टैक्स लाइबिलिटी में से ऑलरेडी जो टीसीएस टीडीएस जो पे कर रखा है, डिडक्ट हो चुका है, वो यानी कि जो कट रखा है वो लेस करेंगे। उसके बाद जो लाइबिलिटी बचेगी नेट टैक्स लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेट टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स लाइबिलिटी अगर ये आपका 10,000 से टीडीएस 10,000 मतलब आफ्टर डिडक्शन, इफ योर टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस एक्सीड 10,000 यू मस्ट पे द एडवांस टैक्स। यानी कि ये लाइबिलिटी आपका अगर 10,000 से 10,000 या 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको एडवांस टैक्स पेड करना होगा, करना होगा। एक बार और फिर समझ लेते हैं। पहले अपना टोटल इनकम, ग्रॉस से टोटल इनकम निकालेंगे, उसके बाद से उसमें से डिडक्शन लेस करके, अगर ओल्ड स्कीम में अगर आपने चूज कर रखा है, ऑप्ट कर रखा है आपने, तो उसमें से आपने डिडक्शन लेस करके जो टोटल इनकम होगा उसका अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी में से टीडीएस टीसीएस अगर पहले पेड कर कट रखा उसमें से वो लेस करके, लेस करने के बाद जो होगा आपका टैक्स लाइबिलिटी, अगर 10,000 से या 10,000 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं टैक्स लायबिलिटी में, वो एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, अच्छा एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल ये है, एग्जांपल फॉर एडवांस टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्या है ना कि मिस्टर कोई एक्स है, मिस्टर एक्स है, ये बिजनेस पर्सन है। अच्छा, इनका इन्होंने एस्टिमेट किया कि एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट ये पूरे साल में 20 लाख कमा लेंगे। ठीक है, 20 लाख कमा लेंगे, और उसके बाद से इनके पास ये ग्रॉस रिसिप्ट ये 20 लाख था। अच्छा, लगा इनको, एक्स को लगा कि अच्छा मेरा खर्चा कितना है, पूरे साल में हम 12 लाख खर्च कर देंगे। ठीक है, तो 12 लाख इनका खर्चा अपना एस्टिमेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद से ये डिपॉजिट किया इन्होंने कितना, एक पीपीएफ अकाउंट बैंक में या पीएफ अकाउंट में 40,000 इनका एफडी है। एफडी पे इनको ना 10,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा इनका डिटेल है कि ये 25,000 रुपये LIC प्रीमियम भी भरते हैं, 30,000 इनका टीडीएस भी कट चुका है, जो रिसिप्ट होगा उस पर 30,000 टीडीएस कट जाएगा। अब 12,000 का ना ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं। अब ये सारे डिटेल है, एग्जाम्पल है। अब इनकी टैक्स लाइबिलिटी काउंट करेंगे और इनका एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो पहले हम ये सीट जो वही था वर्किंग, इनकम फ्रॉम एस्टिमेटेड फॉर एडवांस टैक्स इनकम हमने किया, और उसमें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यानी बिजनेस या प्रोफेशन जो भी, तो ग्रॉस रिसिप्ट इनका 20,000 था। ठीक है, एक्सपेंस लेस कर दिया 12,000, बचा कितना 8 लाख, सॉरी 12 लाख, 20 लाख में से 12 लाख गया, और इनका इनकम मतलब नहीं है कि ग्रॉस इनकम कितना हुआ 8 लाख। 8 लाख में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में फिक्स डिपॉजिट इन्होंने किया था जिससे इंटरेस्ट इनको मिला 10,000 का, तो टोटल इनका ग्रॉस टोटल इनकम इनका 8,10,000 हो गया। 8,10,000 अगर ये ओल्ड स्कीम में चूज कर रखा है, मान लीजिए ये ओल्ड स्कीम में है, ये ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रखा है, ओल्ड स्कीम टैक्स ने ना रिजिम जो ऑप्ट कर रखा, तो इनको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन में एटीसी में क्या है ना कि इनका पीएफ में 40,000 का एफडी है, LIC प्रीमियम में 25,000 का भरते हैं, टोटल हो गया 65,000। और डिडक्शन एटी में आ गया आपका 12,000 का मेडिकल प्रीमियम जोड़ के इनका हो गया 77,000, 77,000 ना, सॉरी 77, हाँ 77,000 है, सारी गलती हो गई यहाँ पे, ये 65-77,000 ही होगा, 70,000 ही होगा। हाँ, ये करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। हम्म,
77,000 ये होगा 77,000, 40 65 1277। ठीक है। अब क्या है कि ये इनका जो डिडक्शन हो जाएगा, इसमें ले 8,10,000 ग्रॉस इनकम है, इसमें से डिडक्शन 77,000 लेस करने के बाद से कितना 7,33,000 इनका ना टोटल इनकम हो गया। अब इस पर स्लैब रेट अप्लीकेबल लगा के इनका टैक्स पेबल कितना हो गया 59,100। उस पर एजुकेशन से 4% 4% एजुकेशन से जोड़ा इन्होंने। ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी इन्होंने इनकी हो गई कितना 61,464। अच्छा, इन्होंने टीडीएस पहले जमा कर रखा है, इनका कट रखा है, तो ये टीडीएस लेस करके 31,464 रुपये हो गए इनके टीडीएस इनकी टोटल लाइबिलिटी, यानी कि ये 10,000 से एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, 31,464, यानी कि अब इनको एडवांस टैक्स जमा करना होगा। तो एडवांस टैक्स जमा कैसे करेंगे? एडवांस टैक्स पेबल यानी कि 31,464 का 15% निकालेंगे 4,700, ये 15 जून को जमा करेंगे पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा ये 45% ऑफ एडवांस टैक्स, यानी कि 31,464 का 45% होगा कितना 14,100, उसमें से 4700 पहले जमा कर रखा है, तो अब हो जाएगा 9,400। अच्छा, जब तीसरा इंस्टॉलमेंट जो होगा 15 दिसंबर को, ये जून हो गया, सितंबर हो गया, दिसंबर को तीसरा इंस्टॉलमेंट 75,000 का होगा, तो उसमें इनका लाइबिलिटी बनेगी 23,500, जिसमें से 14,100 पहले जमा कर रखा है, तो इनकी लाइबिलिटी को इतना अब देना पड़ेगा 9,400 फिर जमा करेंगे। और फिर लास्ट में जब मार्च में आएंगे 15 मार्च को फाइनल 100% जो लाइबिलिटी करेंगे, तो इनकी लाइबिलिटी 31,464 में से इन्होंने जमा कर रखा है 23,500, तो इसमें से 7,900 और जमा करना पड़ेगा। इस तरह इनकी टैक्स लाइबिलिटी जमा, एडवांस टैक्स जमा हो जाएगी, और ये इनका प्रोसेस है। और फिर नीचे देखते हैं नोट। The above example of the tax liability is calculated under old tax regime, since deduction under Section 80C are beneficial to the SSC, and said section is available only in case of the old tax regime. अच्छा, if the above case, SSC is not liable to pay any advance if net tax liability is not more than 10,000 after adjusting with TDS and TCS। लेकिन यहाँ पे तो इनकी लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आ रही थी, तो इनको एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो ये आज की हमारी एडवांस टैक्स की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।